कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आइए आज अध्याय 6 परिक्षेपण के माप के अंतर्गत जो है मानक विचलन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डिवीजन, या इसको जो है हिंदी में प्रमाप विचलन भी जो है कहा जाता है। तो परिक्षेपण का पर्यायवाची शब्द ही अपकिरण है। तो अपकिरण की प्रमाप विचलन विधि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय प्रसिद्ध जो है प्राणी शास्त्री एवं सांख्यिकी विशेषज्ञ कार्ल पियर्सन को दिया जाता है। और प्रमाप विचलन के द्वारा जो है अपकिरण के माप की अनेक रीतियों की कमियों को जो है दूर किया जा सकता है। ठीक है, वो किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का जो है वर्गमूल ही उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। और प्रमाप विचलन को जो है ग्रीक अक्षर सिग्मा के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और प्रमाप विचलन गुणांक जो बराबर होता है प्रमाप विचलन बटे जो है समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य से प्रमाप विचलन को भाग देने से जो भागफल आता है वो प्रमाप विचलन गुणांक कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ SD इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार। ठीक है, तो प्रमाप विचलन की गणना करने की जो है इन 4 विधियां हैं। ठीक है, 4 तरीके से जो है गणना किया जाता है। वास्तविक माध्य विधि कितने विधि से? 4 विधि से। तो पहला जो है वास्तविक माध्य विधि, वास्तविक माध्य विधि। ठीक है, पहला क्या है? वास्तविक जो है माध्य विधि। और दूसरा जो विधि है वो है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और चौथा जो है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। तो इस तरह से हम जो है मानक विचलन 4 तरीके से जो है ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो मानक विचलन माध्य से विचलनों के वर्गों के माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो है जैसे 5 मान x1, x1, x2, x3, x4 इस तरह से जो है xn तक लेते हैं, या x मान लो 5 तक लेते हैं तो x5। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो है माध्य परिकलित किया जाता है। इसका क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले माध्य ना, माध्य ज्ञात करेंगे सबसे पहले। और इसके बाद जो है माध्य में मानों का विचलन परिकलित किए जाएंगे। इसके बाद जो है हम क्या ज्ञात करेंगे? विचलन ज्ञात करेंगे। और विचलन परिकलित किए जाते हैं। फिर जो है इन विचलनों का जो है क्या करेंगे? इन विचलनों का वर्ग कर देंगे। जैसे इसको d से दिखाते हैं तो इस क्या होगा? d² हो जाएगा, यानी विचलनों का वर्ग कर दिया जाएगा। और इन वर्ग विचलनों का जो है माध्य जो है प्रसरण कहलाता है। इसका जो माध्य आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रसरण कहलाता है। क्या कहेंगे उसको? प्रसरण। ठीक है, प्रसरण। तो प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन होता है। क्या होता है? प्रसरण का धनात्मक ना, कैसे? धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन होता है।
क्या होता है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है होता है। तो इसको जो है हम लोग कितने प्रकार से जो है मानक विचलन का मान ज्ञात करते हैं। तो वो जो है पहला जो है वास्तविक माध्य विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा प्रत्यक्ष विधि और चौथा जो है पद विचलन विधि। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए इसको मैं जो है मिटा देता हूँ, इसको साफ करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको समझने का जो है प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप भी समझ जाएंगे, बहुत आसान है। तो आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ कि श्रृंखला जो है कितने तरह की होती है। सीरीज जो है 3 तरह की होती है ना, व्यक्तिगत सीरीज, ठीक है, और विविध सीरीज श्रृंखला और जो है संतत श्रृंखला। 3 श्रृंखला होती हैं। कितने श्रृंखला, चलिए मैं इधर संक्षेप में लिख देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज IS ना, इंडिविजुअल सीरीज हो गया आपका, डिस्क्रीट सीरीज हो गया और कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये 3 जो है सीरीज होते हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो मान लो कि आपको जो है निम्नलिखित मानों का मानक विचलन परिकलित करना है। मान लो यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, 5 है, 10 है, 25, 30 और 50। ये जो है आपके आंकड़े दिए हुए हैं ना। कितना आंकड़े दिए हैं, 5, 10, 25, 30 और 50 ये आंकड़े दिए गए हैं। इसका जो है मानक विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा विधि से ज्ञात करेंगे, कौन सी विधि से, वास्तविक माध्य विधि। इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। वास्तविक माध्य विधि, वास्तविक माध्य विधि। तो इसके लिए जो है हम तालिका बनाएंगे। इस तरह से हम जो है कॉलम बनाएंगे। इसके लिए जो है 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम में हो जाएगा x और दूसरे कॉलम में जो है विचलन हो जाएगा d और तीसरे कॉलम में विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो है आपका x दिया हुआ है, प्रेक्षण दिया हुआ है, 5 है, 10 है, 25 है, 30 है और जो है 50 है, ठीक है। अब यहाँ जो है हमको क्या ज्ञात करना है, वास्तविक माध्य विधि द्वारा जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए जो है हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो आप जोड़ दीजिए, जैसे ये इकाई के साथ जोड़ेंगे तो 5 और 0, 5 और ये 5, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 10 हो गया। हासिल कितना बच गया, 1। तो 1 और ये 2, 3, 3, 3, 6, 6 और 5, 11, 11 और 1, 12। यानी यहाँ जो है x का कुल योग, यानी x समेसन x बराबर कितना आया, 120। और कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यानी यहाँ जो है n बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य ना, समांतर माध्य की गणना करेंगे। समांतर माध्य की गणना, समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो समांतर माध्य आप लोगों को पहले बता चुके हैं। समांतर माध्य यानी x बार बराबर क्या होता है, समेसन x बटे n ना, समेसन x बटे n। तो यहाँ देखिए समेसन x कितना है, 120 और कुल कितने प्रेक्षण है, 5, ठीक है। अब 5 से भाग दे दो, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 20, यानी कितना आ गया, 24, ठीक है।
तो यहाँ जो है समांतर माध्य कितना आ गया, 24 आ गया। तो विचलन में जो है यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ d बराबर क्या होता है, x माइनस एक्स बार। क्या होता है, d बराबर जो है x माइनस एक्स बार। अब यहाँ जो है x बार कितना है, 24। समांतर माध्य जो है हमने कितना निकाला है, 24। ठीक है, अब 24 से निकाले हैं तो ये 25 में से 24 घटा देंगे। 25 में से कितना घटा देंगे, 24। तो 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। और 10 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -14 बचेगा ना। और 25 में से 24, देखिए धनात्मक में से 24 घट रहा है तो ये धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक 1। और 30 में से 24 ये भी धनात्मक 6। और 50 में से 24 यानी ये धनात्मक 26। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या निकालेंगे, विचलन ज्ञात करेंगे d। तो d को ज्ञात करने के लिए हम समांतर माध्य से निकाल रहे हैं, इसलिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, समांतर माध्य की गणना करना पड़ेगा। और समांतर माध्य की गणना करने के लिए जो है हमें x बार बराबर क्या होगा, समेसन x बटे n। और यहाँ समेसन x प्रेक्षणों का कुल योग कितना है, 120 है बटे 5 प्रेक्षणों की संख्या। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 हो गया। ये 24 आ गया समांतर माध्य। अब जब इसमें से x वाले पद में से हम जो है 24 घटा देंगे। अब यहाँ ऋणात्मक आया है, इसको जो है हम धनात्मक करने के लिए जो है विचलनों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है, वर्ग करते हैं तो ऋण 19, ये ऋण 19 है, ऋण 19 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे -19 इंटू -19। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो है 19 का स्क्वायर जो है 361 होता है। तो यहाँ जो है 361 हो जाएगा। आप गुना कर सकते हैं। हाँ, अब जो है यहाँ 14 है, माइनस माइनस है ना, -14। तो -14 का स्क्वायर जो है कितना होगा, 196। और +1 का स्क्वायर 1 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 26 का स्क्वायर जो है 676 होगा। ठीक है, यानी 26 गुणी 26 करना पड़ेगा। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये देखिए 1 और 6 7, 7 8, 8 और 6 14, 14 6 20, हासिल 2 हो गया ना। और यहाँ देखिए 6 और 9 15, 15 और 3 15 और 3 18, 18 और 7 18 और 7 हो गया 25, 25 और 2 27 के 7, हासिल 2। अब यहाँ 3 है, एक 4 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 6 13, 13 और हासिल 2 है। अच्छा, कैसे 13 हुआ, ये 3 नहीं जुटेगा क्योंकि ये दहाई है ना। सैकड़ा को जोड़िए, देखिए ध्यान से देखिए, 3 और 1 4, 4 और ये 6 आएगा। सैकड़ा को सैकड़ा के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10, 10 और ये 2 कितना आ जाएगा, 12। हाँ, तो आप ध्यान दें, ऐसा नहीं कि जो है हम दूसरे को आपका टेस्ट लेने के लिए हम दूसरे अंकों को जोड़ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। यदि आप पकड़ लेते हो मतलब आपका ध्यान जो है हमारे ये गणित जो गणना कर रहे हैं इस पर ध्यान है। तो ये कितना आ गया, 1270। ठीक है, मतलब समेसन डी है, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, समेसन डी स्क्वायर बराबर जो है कितना है, 1270 ना, 1200 कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, ये जो है अब हमने तालिका विचलन का वर्ग निकाल लिए। अब जो है इसके माध्यम से हमें जो है क्या ज्ञात करना है, विचलन ज्ञात करना है ना, मानक विचलन। ठीक है, तो मानक विचलन या प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन एस डी ना, एस डी निकालेंगे। संक्षेप में अगर हम लिखें तो क्या होगा, एस डी स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसके बराबर जो है आप देखेंगे सिग्मा, सिग्मा के बराबर, इसको हम जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन। ये जो है आपका
ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला है। क्या है? ST मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन d² n। यहाँ जो है आपका अंडर रूट समेसन d² के बराबर कितना है लिखे हैं यहाँ 1270, तो यहाँ 1270 रख देंगे। n कितना है 5 है, 5 रख दिए। अब जो है इसको भाग दे दो 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 ना, 27 हो गया, 5 पचे 25, फिर कितना बच जाएगा 2, 5 चौके 20, यानी 254। ये जो है वर्गमूल में है। अब जो है हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल देखिए आपको जो है कैलकुलेटर यूज करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो आप प्रैक्टिस करें और इसको जो है हम भाग विधि के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से? वर्गमूल के भाग विधि से। तो भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 15.937। कम से कम हमको जो है दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है, दशमलव के 2 अंक तक, और यही जो है आपका इसका क्या होगा आंसर होगा। और ये जो है आपका क्या हो गया प्रमाप विचलन। ठीक है, तो प्रमाप विचलन, और यदि आपको कहता है कि प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात कीजिए, कोफिशिएंट ना, तो इसको कोफिशिएंट को बताने के लिए जो है मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको कोफिशिएंट भी निकाल के जो है यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ जो है कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट SD ना, कोफिशिएंट ऑफ SD, कोफिशिएंट ऑफ SD इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन x बार होगा। क्या होगा? सिग्मा अपॉन x बार। तो यहाँ देखिए हम लोग जो है सिग्मा इसमें छोटा वाला सिग्मा है ना, छोटा वाला सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर मतलब प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कितना निकाले थे 15.937 बटे x बार कितना है, x बार कितना निकाले हैं, समांतर माध्य जो है 24 निकाले हैं। अब जो है इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक है, 24 से जो है भाग कर देंगे। यदि इस तरह से नहीं आता है तो आप उसको जो है भाग इस तरह से भी करके आप जो है निकालेंगे, इस तरह से भाग देंगे, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैं अभी आपको लगभग जो है डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, कि यह इसको भाग देंगे तो कितना आएगा ना, कितना है 15.93, 2 ही अंक तक लेते हैं 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद, और इसका भागी जो है आपका कितना है 24। तो ये लगभग जो है आ जाएगा आपका 6 पॉइंट ना, सॉरी 0.66। ठीक है, 0.66 जो है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ SD। ठीक है, यानी प्रमाप विचलन का गुणांक। ये एक आंसर ये हो गया। तो इस तरह से जो है आप मानक विचलन जो है ज्ञात कर सकते हैं। कौन से विधि से? वास्तविक माध्य विधि से। ठीक है, मेरे चैनल में आप लोग बने रहिए और अधिक से अधिक आपके मित्रों सहपाठियों तक जो है शेयर करें, और नए अपडेट पाने के लिए आप जो है नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और कल मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास में जो है कल्पित माध्य विधि से जो है किस तरह से मानक विचलन या प्रमाप विचलन की परिकलन या गणना जो है किया जाता है, इसके संबंध में आप लोगों को बतलाऊंगा। ओके।